हाय, मैं हूं अंगद हसीजा और आप देख रहे हैं हंगामा स्टूडियो। हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ है अंगद हसीजा, जो बाहरी दुनिया से अपनी दोस्त अशनूर को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। ओके, अशनूर और बिग बॉस जब पता चला अंगद, क्या रिएक्शन था? मैं बहुत शॉक था। मैंने अशनूर को बोला कि सीरियसली तू करना चाह रही है बिग बॉस? क्यों? तो कह रही थी मुझे करना है और मेरे लिए बहुत स्कैरी है। हमेशा से मेरे लिए मैं बहुत डरता हूँ बिग बॉस से। जब भी मुझे ऑफर आता है तो मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मैं बना ही नहीं हूँ बिग बॉस के लिए। और जब अशनूर ने किया तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बट मैं बहुत क्लियर था। मुझे पता था कि अशनूर कर सकती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है उस चीज़ में। तो ऑफकोर्स मैं बहुत खुश था फिर जब अशनूर गई। अंगद, मुसलसल आपको हर साल ऑफर किया जाता है, वाई इज़ इट? क्या रीज़न है अपार्ट फ्रॉम जो अभी आपने बताया? क्यों है ऐसा कि अंगद बच रहे हैं बिग बॉस से? क्योंकि हमेशा से मैंने बिग बॉस देखा है और पूरा फॉलो किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बनी नहीं है वो चीज़, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ, लोगों से बहुत डरता हूँ और थोड़ी कंट्रोवर्सी से डरता हूँ, थोड़ा से लड़ाई झगड़ों से बहुत डरता हूँ। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि नहीं, बिग बॉस मेरे लिए नहीं है। अच्छा, ये नया चला है ना बिग बॉस में, क्या पास्ट भी आप कुरेदा जाता है, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड को भी ले आया है? वो तो हमेशा से होता है। वो तो कोई वो एक आम बात है ऐसा। ये तो जब से हम देख रहे हैं तब से कुछ ना कुछ तो वैसा हो ही जाता है, डेफिनेटली या। अश्नूर का गेम कैसा लग रहा है अंगद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो बाहर है उस तरह से वो अंदर है। मतलब कोई उसमें शेड्स नहीं है, कोई वो फेक नहीं है। जिस तरह से वो है वो सेम वैसी की वैसी मुझे नजर आ रही है। लेकिन अंदर ना घर में उनको नासमझ समझा जाता है कि ये तो बच्ची है। वीकेंड का वार पे सलमान सर ने उनको इरिटेटिंग भी कह डाला था। तो आप इतने करीब से जानते हैं अश्नूर को, क्या कहेंगे? मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ऑनेस्ट है और बहुत स्मार्ट भी है। उसको पता है वो उसको क्या करना है, किसको कैसे जवाब देना है। वो और उसकी जो अच्छाई है उसको लोग एरोगेंट उसको बोल देते हैं उस चक्कर में। और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में हर कोई उसको लाइक करेगा और वो हो रहा है क्योंकि मेरे हाँ। जो लोग डिसलाइक करते थे शुरुआत में, जैसे कुनिका जी भी, उन्होंने पहले कुछ चंट वंट बोला था, अब वो एकदम ट्विस्ट हो गया। और ये तो होना ही था, ये मुझे डे वन से ही पता था, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगता है, सब लोगों को भी डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है। क्योंकि आप किसी को इतना स्वीट नहीं देख सकते हमेशा। आपको लगता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो फेक है, लेकिन वो है ही स्वीट। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, एरोगेंट है, ये बात नहीं करती इतनी, लेकिन वो है ही ऐसी। तो मुझे पता था कि आज नहीं तो कल अब धीरे धीरे लोग लाइक करेंगे। और कहीं ना कहीं मेरे कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अशनूर को नहीं जानते हैं और मुझे मैसेज आता है उनका कि यार कितनी सही लड़की है, कितनी स्वीट लड़की है। तो आप ऑडियंस वाइज भी लोग उसको लाइक कर रहे हैं, जो जान रहे हैं, मतलब जेन्युइनली जान रहे हैं। एज ए एक्टर तो आप फ्रेम में कुछ और दिखते हो, बट बिग बॉस में छुप नहीं सकते। बिग बॉस में आप कितना छुप लोगे, क्योंकि आप फेक हो ही नहीं सकते उसमें। तो कहीं ना कहीं लोग उसको इसलिए उसकी नेचर के लिए लाइक कर रहे हैं। अच्छा, अश्नूर बहुत सभ्य काम है, जल्दी अपना आपा नहीं खोती, लेकिन हाल फिलहाल एक चीज़ हुई जहाँ पर शी लॉस्टेड ऑन अभिषेक। अभिषेक ने कपड़ा फेंक दिया पूल में, एंड अश्नूर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। लेकिन ऐसा दिखने में ऐसा लगा कि जानबूझ के शायद अभिषेक ने किया है। तो इस पर क्या कहेंगे? अरे अब किसी लड़की, खासकर किसी लड़की की आप कुछ सामान फेंक दो तो वो तो मार ही डालेगी वो भी कपड़े, वो तो। और ऊपर से वो इतनी छोटी है, उसको इतनी प्यार है अपनी चीज़ों से। और इनफैक्ट कोई मेच्योर लड़की के भी, आप कोई आंटी के भी आप फेंक दोगे वो भी मार डालेगी किसी को। तो नेहल या फरहाना का फेंका होता तो यस, तो मैं वही कह रहा हूँ कि लड़की के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी जो फेंक दी। और वो तो प्यार करती है अपनी हर चीज़ को। तो यस। ओके, जिक्र हो रहा है अभिषेक का, तो बाहर आपने देखा होगा हैशटैग अभिनूर चल रहा है, शिप किया जा रहा है, लोगों दोनों को लव एंगल दिया जा रहा है। बिंग अ फ्रेंड, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना मैं अशनूर को जानता हूँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो जब फ्रेंड बनती है किसी की तो बहुत दिल से बनती है। तो वो चीज़ लोग ऑफ कोर्स उसको तो कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज़ें आ ही जाती है, वो बाहर दूसरा लव एंगल तो लेके आएंगे लोग या। ये भी है कि मेकर्स जानबूझकर उनको शिप एक लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमाल अगर कहीं गाना गाता है तो इन दोनों को दिखा दिया जाता है वगैरह। तो ऐसा लगता है कि मेकर्स जानबूझकर ये कैश इन कर रहे हैं दोनों पर। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई जानबूझ के करेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अब वो बड़ी स्वीट है देखा जाए तो। अगर आप उसको देखो अकेली ही बैठी होगी तो उस पर कोई गाना चला दो तो वो सूट कर जाएगा उस पर। तो अशनूर वैसी है। अगर वो सेट पे भी नॉर्मल बैठी होती थी तो ऐसा लगता था कि कोई सूफी गाना चला दो इसके ऊपर तो वो इसके जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो मैच करती है सिचुएशन हर उससे। तो अब वो
एज अ फ्रेंड इतनी हम्बल है, इतनी स्वीट है, तो वो लग रहा है, वो लोगों को लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के कर रहा है, मेकर्स जानबूझ के कर रहे हैं, तो वो हो जाता है। मतलब श्योर है कि अशनूर के दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है अभिषेक की? अशनूर को जानता हूँ, डेफिनेटली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो बहुत क्लियर है अपनी चीज़ों को लेकर यार। अंगद, बाहर दोनों अंदर है अभिषेक अशनूर। बाहरी दुनिया में अब अभिषेक की एक्स वाइफ ने दावा किया है कि अभिषेक ने उन पर चीट किया और कैरेक्टर को भी थोड़ा सा सवाल उठाए हैं। अब अशनूर चूँकि एक नाम दोनों का दोस्ती में ही सही बंध गया है, इस चीज़ को आप अब जो बाहर चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं अभिषेक को इतना नहीं जानता, और ये बहुत पर्सनल चीज़ है उसकी एक्स वाइफ की भी जो उसने बोला, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो चीज़ और ये बिग बॉस में जो चल रहा है वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ऑफिशियल है या कुछ है तो हम अब ऐसा कुछ करें, क्योंकि जो चीज़ें हैं ही नहीं, ये सिर्फ बनाया जा रहा है उनको दोनों को देख के कि दोनों स्वीट हैं, या फिर अशनूर इतनी प्यारी है उसको देख के लोग सिर्फ एक कहानियाँ बनाई जा रही है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। अभी फिलहाल में ही गौरव कुछ कहना चाह रहे थे कि अशनूर तुमने इसको वोट क्यों नहीं दी, क्यों मतलब हमारे ग्रुप के अगेंस्ट कैसे गई है वो। तो वहाँ पे अशनूर ने स्टैंड लिया कि नहीं, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। तो कहीं गौरव जो है वो थोड़े से खफा हो गए। गौरव बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री जो आप है, फर्स्टली गौरव का गेम कैसा लग रहा है और इस इंसिडेंट पे क्या कहेंगे कि अशनूर ने अपना स्टैंड लेके गौरव जैसे एक सीनियर को भी बोल दिया कि नहीं भाई, जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँगी? क्योंकि अशनूर है ही ऐसी, उसको पता है कि उसको किसको कैसे जवाब देना है। मतलब ये नहीं कि आप आज सीनियर हो तो आपको वो कुछ बोलेगी नहीं, ये नहीं कि कोई उसको इंसल्ट कर गया तो वो कुछ बोलेगी नहीं। वो जिस तरह से अगर मैं अपने उससे लूँ कि अगर मेरा कोई सीनियर है, अगर उसने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत डिफरेंट उसमें है। लेकिन वो क्या है, वो पूरी बॉम्बे गर्ल है, वो आज की लड़की है, उसको वो बहुत क्लियर है, उसको लगता है कि नहीं, गलत होता है। अगर आप कोई सीनियर कोई बड़ा बोले, गलत बोले, तो उसके लिए वो भी गलत ही है। उसको ये नहीं कि नहीं आप बोल रहे हो तो हाँ, बट वो बहुत क्लियर कट है अपनी लाइफ में। ये अशनूर की यूएसपी है, जो मुझे लगता है कि वो बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, और लोग इस चीज़ को एरोगेंट बना देते हैं। या अच्छा, फरहाना ने कहा कि ये तो टीवी एक्टर है, टीवी को डिमीन करने की कोशिश की। यू बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री अगेन, बुरा लगा जब ये चीज़ आपने देखा या सुना? कि मुझे बुरा नहीं, मुझे बुरा हम लोगों के लिए लगा, उन लोगों के लिए लगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप टीवी में ही हो, आज आप टीवी ही कर रहे हो, बिग बॉस टीवी में ही आ रहा है, तो ये थोड़ा सा सैड होता है। कई लोग जब बोलते हैं टीवी टीवी टीवी, लेकिन टीवी ने लोगों को बहुत कुछ दिया है। मैं टीवी की सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि टीवी की वजह से ही हम सब लोग आज हैं। और टीवी एक बहुत ही बड़ा मैं ये मानता हूँ कि फिल्म से भी ज़्यादा मैं बड़ा टीवी को मानता हूँ, क्योंकि सारी फिल्म की प्रमोशन भी टीवी पे होती है, तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते टीवी के बारे में। या अंगद, अमाल को लेकर कहा जाता है कि मेकर्स जो है वो फेवर कर रहे हैं, सलमान खान इतना सपोर्ट करते हैं बिग बॉस विजन कवार पे आके, अगर कोई गलती भी होती है, खामियां छुपाई जाती हैं, तो कुछ देख पाए अमाल को लेकर जो भी चल रहा है, या वो जिस तरह से जिस गुरूर में कभी कभार चीज़ें कह जाता है कि भाड़ में जाए बिग बॉस, जो भी आए देख लूँगा वगैरह वगैरह। अभिषेक के लिए इनफैक्ट उन्होंने कहा कि इसका ख़ानदान ख़त्म कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां आपको पूरी दुनिया देख रही है, हर एज ग्रुप देख रहा है, और आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि आप लोगों तक गलत मैसेज ना पहुंचाओ। अगर आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो तो, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे हो, कौन सारी दुनिया, पेरेंट्स भी देख रहे हैं आपको, यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो। तो वो थोड़ा सा मुझे सैड लग जाता है अगर लोग इस तरह की बातें उस चीज़ में करते हैं। अपार्ट फ्रॉम अशनूर कोई और पसंद आ रहा है? नहीं, मुझे तो अगर अशनूर है तो अशनूर ही पसंद आएगी, दैट्स इट। जाते जाते मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि आपकी दोस्त सारा खान शी गॉट मैरिड। तो अभी मैं सुन रही थी कि कहा कि आप ही थे शादी में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कैसा था माहौल, कितना इमोशनल रहा, क्या चीज़ें? प्यारा, बहुत सेटल था। एक्चुअली सारा को हमेशा से था कि जब वो शादी करे तो बहुत सिंपल और सादगी में करे, चाहे जहाँ उसकी सिर्फ फैमिली हो और कोई ना हो, क्योंकि बाद में तो करना ही है उसको, बट वो एक मोमेंट था जो उसके लिए बहुत इमोशनल था, और हम सबके लिए था, क्योंकि सारा ने आज तक शादी जितनी भी की है वो मेरे साथ ही करी है। ये फर्स्ट टाइम कि उस दिन वो बोल रही थी कि फर्स्ट टाइम मैं किसी और के साथ शादी कर रही हूँ, अभी तक तेरे साथ नहीं कर रही। और मुझे फैमिली मानती है, तो मैं उसके साथ था और मेरी पूरी फैमिली उसके साथ थी, और मैं बहुत ही खुश हूँ, एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि फाइनली सारा को जो चाहिए था वो उसको मिला लाइफ में।
बिग बॉस के अलावा अंगद बहुत से रियलिटी शोज़ है, क्या कभी किसी और में आपको देखा जा सकता है? अब खतरों के खिलाड़ी है, अभी और भी जैसे ट्रेटर्स है वगैरह, कोई पसंद है? पसंद है मुझे। ये कुकिंग शो बहुत पसंद है। हाँ, मास्टर शेफ बहुत पसंद है। तो बहुत प्यारे प्यारे शोज हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। टू ऑल द अश्नूर फैंस एंड बिग बॉस फैंस क्या कहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग अशनूर को पसंद कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर सबको जो नहीं भी कर रहे हैं ना, उनको भी वो पसंद आने लगेगी। थोड़ा टाइम और है। और मैं ही सबको ये कहूँगा, प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। वो सबसे यंग है, सबसे सिंपल लड़की है, और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में सबको उससे प्यार होगा ही होगा। थैंक यू अंगद फॉर जॉइनिंग अस। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।